सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को अंत किए थे और आप लोग को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन का ज्यामितीय परिचय को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उस चैप्टर को अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। उससे पहले हम लोग रेखाएं और कोण की शुरुआत करते हैं। रेखाएं और कोण चैप्टर नंबर 6। तो आइए बिना विलंब किए हुए रेखाएं और कोण चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन रेखाएं और कोण चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले उससे संबंधित जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी परिभाषा है, सबसे पहले परिभाषा की चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट होने में अभी लगभग 1 से 2 क्लास आप लोग का लग जाएगा। अभी 1 से 2 क्लास तक कंटिन्यू केवल डिफिनेशन चलेगा, परिभाषा चलेगा। तो आइए पहले उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है, गौर कीजिएगा, चैप्टर का नाम है क्या है, इसे सुनिएगा। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। रेखाएं और कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। देखिएगा, ये आपका चैप्टर हो गया रेखाएं और कोण। इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट का चर्चा करेंगे। 3 पॉइंट का कौन कौन सा? पहला टर्म चर्चा करेंगे बिंदु के बारे में। दूसरा टर्म चर्चा करेंगे रेखा खंड के बारे में। और तीसरा टर्म चर्चा करेंगे किरण के बारे में। पहला बिंदु, इस बिंदु को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे क्या? पॉइंट। रेखाखंड को बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है, या सिंपल बोल सकते हैं लाइन। और किरण को बोलेंगे क्या? रे मतलब किरण। सबसे पहले ये 3 पॉइंट का चर्चा करेंगे। ऐसे मैक्सिमम विद्यार्थी ये तीनों पॉइंट के बारे में पहले जानते होंगे, लेकिन फिर भी जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो चैप्टर के बेसिक में बहुत सारे डिफिनेशंस हैं और उस डिफिनेशन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर डिफिनेशन के बारे में नहीं जानिएगा तो आगे जाकर बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो पहला कौन सा बोलिए? बिंदु, दूसरा रेखाखंड और तीसरा किरण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बिंदु किसे कहते हैं, फिर रेखाखंड किसे कहते हैं और फिर किरण किसे कहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। बिंदु में आप लोग को मालूम होगा, सपोज किए ये दिए हम लोग एक सिंपल, ये हो गया बिंदु। तो देखिए 3 चीज होता है, 3 टर्म होता है। एक आपका लंबाई, एक आपका चौड़ाई और एक आपका ऊंचाई, या फिर उसी को बोलिए क्या? मोटाई। तो लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई। अगर हम सिंपली एक बिंदु को हम इस प्रकार से रखते हैं, बाबू ध्यान दो यहाँ सब कोई, अगर इस प्रकार से रखते हैं तो क्या इसमें किसी प्रकार का लंबाई आपको दिख रहा है? किसी प्रकार का लंबाई नहीं है। क्या किसी प्रकार का इसमें चौड़ाई दिख रहा है? किसी प्रकार का कोई चौड़ाई नहीं है। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई मोटाई दिख रहा है? किसी प्रकार का मोटाई भी नहीं है। मतलब अगर बिंदु को डिफाइन करने का मौका मिले, बिंदु को परिभाषित करने का मौका मिले, तो बिंदु को सिंपल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। उसका सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे।
जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। एक आपका सिंपल हम रेखा खींचते हैं। देखिएगा आपके सामने, गौर करेंगे, आपके सामने हम जो है वो आपका 3 रेखा खींचते हैं। देखिएगा, समझिए, पॉइंट नंबर जो रेखा नंबर फर्स्ट है, लाइन नंबर फर्स्ट, इसका नामांकन करते हैं ए बी से। लाइन नंबर सेकेंड, इसका भी नामांकन करते हैं हम ए बी से। और लाइन नंबर थर्ड, इसका भी नामांकन करते हैं हम ए बी से। क्या जो हमने तीनों रेखा खींचा, वो तीनों रेखा में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? क्या? क्या नजर में आ रहा अंतर? बोलिएगा। पहला रेखा में, रेखा नंबर फर्स्ट में, ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी है वो इसका लास्ट पॉइंट है। यस या नो? वो इसका क्या है? लास्ट पॉइंट। ये फिगर नंबर सेकेंड में एक और लास्ट पॉइंट है और एक और तीर का निशान लगा हुआ है। तीर का निशान के मतलब सिंपल है, ये अभी और भी जितना जरूरत होगा जितना, उतना तक ये आगे जा सकता है। यस या नो? और फिगर नंबर थर्ड में क्या है? ध्यान दीजिएगा, फिगर नंबर थर्ड में क्या है कि आपका बिंदु ए के तरफ भी आपका तीर का निशान लगा हुआ है और बिंदु बी के तरफ भी क्या? तीर का निशान लगा हुआ है। तो पहले फिगर में इसका दोनों तरफ एंड पॉइंट है। फिगर नंबर सेकेंड में अंत बिंदु एक और तीर का निशान, और फिगर नंबर थर्ड में आपका दोनों ओर तीर का निशान। तो एक बात समझिएगा, यदि किसी रेखा में आपका 2 अंत बिंदु हो तो वो कहलाता है क्या? बोलिए, रेखाखंड। क्या कहलाता है? रेखाखंड। और अगर किसी रेखा में एक और तीर का निशान लगा रहे तो वो कहलाता है क्या? बोलिए, किरण। क्या कहलाएगा? किरण। तो समझिए 3 डिफिनेशन। पहला बिंदु, बिंदु में जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो। डिफिनेशन नंबर दूसरा, जिसके कितने अंत बिंदु हो? 2। और डिफिनेशन नंबर तीसरा, जिसमें एक और क्या चीज का निशान? तीर का निशान होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए हेडिंग बनाइए, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, हेडिंग बना लिए। नंबर फर्स्ट लिखिए, बिंदु किसे कहते हैं? नंबर फर्स्ट, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? और बिंदु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पॉइंट। तो बगल में लिखो पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं और बगल में लिखिए पॉइंट। ठीक है, लिखिएगा। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो, उसे बिंदु कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो उसे बिंदु कहते हैं। उदाहरण
उदाहरण, उसका उदाहरण बताते हैं। कागज पर की गई, कागज पर की गई, कागज पर की गई सुई का नोक, कागज पर की गई सुई का नोक, कागज पर की गई सुई का नोक। मतलब अगर कोई कागज लेते हैं और उस पर सुई के नोक से छिद्र करते हैं तो जो आपका छिद्र होता है वो किसका उदाहरण है? बिंदु का। किसका? बिंदु का। कोई दिक्कत? नंबर दूसरा डिफिनेशन, नंबर दूसरा डिफिनेशन, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड के कितने अंत बिंदु? दो। लिखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं? और रेखाखंड का अंग्रेजी में डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा। ये अंग्रेजी में टर्म लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट। लिखिए, लिखिए, एक रेखा का, एक रेखा का, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसमें, एक रेखा का वह भाग जिसमें, जिसमें दो अंत बिंदु हो, एक रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हो, जिसमें दो अंत बिंदु हो, एक रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हो। अंत बिंदु कहने का मतलब न तो इसको बाएं और न तो इसको दाएं और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का तो न तो इसको दाएं और न तो इसको बाएं बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये जो हुआ बिल्कुल स्टॉपेज पॉइंट हो गया, सीमित हो गया। इससे ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? रेखाखंड। तो वही लिखवाए, एक रेखा का वह भाग, या फिर कह सकते हैं एक रेखा जिसमें कितना अंत बिंदु हो? दो अंत बिंदु हो, वही कहलाएगा क्या? रेखाखंड। लिखिए, दो अंत बिंदु हो कौमा, उसे, उसे रेखाखंड कहते हैं। दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। लिख लिए सर? एग्जाम्पल के फॉर्म में ये वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर नंबर फर्स्ट, जल्दी से एग्जाम्पल के फॉर्म में फिगर नंबर फर्स्ट। हो गया सर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? लिखिए, रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसमें, जिसमें एक अंत बिंदु हो, जिसमें एक अंत बिंदु हो, जिसमें एक अंत बिंदु हो तथा, तथा दूसरी ओर, तथा दूसरी ओर तीर का निशान, एक अंत बिंदु हो
तथा दूसरी ओर तीर का निशान लगा रहे, दूसरी ओर तीर का निशान लगा रहे उसे, दूसरी ओर तीर का निशान लगा रहे उसे किरण कहते हैं। दूसरी ओर तीर का निशान लगा रहे उसे किरण कहते हैं। एक ओर अंत बिंदु तथा एक ओर तीर का निशान लगा रहे उसे कौन बिंदु कहते हैं? सॉरी, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। चलिए सर, फिगर नंबर सेकंड ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर नंबर सेकंड, ये फिगर नंबर सेकंड। लिखे सर? ड्रॉ हो गया? चलिए नेक्स्ट। तो ये तीनों डिफिनेशन में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद अगला, बच्चे लोग यहां ध्यान दोगे। नेक्स्ट अगला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या? नेक्स्ट जो जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या? बोलिए, संरेख बिंदु। और दूसरा जानने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? असंरेख बिंदु। तो आइए ये दोनों को जानने, ये दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा लोग, संरेख बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कॉलिनियर पॉइंट। और असंरेख बिंदु को बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। फोकस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परिभाषा याद रखिएगा। देखिए, पहला डिफिनेशन बिंदु का जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो। दूसरा डिफिनेशन रेखाखंड का, रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हो। तीसरा डिफिनेशन किरण का, रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान। चौथा संरेख बिंदु, यदि कोई हम लोग एक रेखा खंड लेते हैं, सपोज कीजिए, सॉरी, कोई एक रेखा लेते हैं और इस रेखा पर सपोज करते हैं मौजूद है बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ये कोई हमने एक रेखा लिया और इस रेखा पर यदि तीन बिंदु मौजूद है, सुनिएगा, तो यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका तीन या तीन से अधिक, यदि एक रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बिंदु? संरेख बिंदु। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि बिंदु ए, बी तथा सी तीनों आपस में संरेख हैं। तीनों आपस में क्या है? संरेख है। कब? जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तब। बात पकड़ में आ रहा है? और यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे क्या? असंरेख बिंदु। सपोज किए एक रेखा लिए, इस पर बिंदु मौजूद हो गया ए और मौजूद हो गया बी। क्या तीन या तीन से अधिक है कि उससे कम है? कम है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन बिंदु का? असंरेख बिंदु। तो इतना लपड़ मारेंगे दोनों की, तुम होश में आ जाओगे। फिर बोलोगे अभी यहां से जाकर के वहां कि नीतीश सर थपड़ा दिए, बकलोल कहीं का। ये खड़ा होकर ड्रामा कर रहे हैं हम। कौन सा बिंदु बोलिए? संरेख। अंग्रेजी में कौन पॉइंट? कॉलिनियर पॉइंट। कौन पॉइंट? कॉलिनियर पॉइंट। अगर कॉलिनियर पॉइंट है तो कॉलिनियर पॉइंट कब होगा? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर क्या होंगे? स्थित होंगे, तो उसको कौन? संरेख। और यदि आपका
3 से कम बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो उसको क्या, असंरेख बिंदु। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन नंबर चौथा लिख ले दीजिए। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? 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 लिखिए लिखिए। यदि 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 तीन या यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो उसे एक ही रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे संरेख बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहेंगे? संरेख। कब? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु कितने रेखा पर? एक रेखा पर। सर एग्जाम्पल के रूप में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फिगर को। हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट डिफिनेशन नंबर 5वां। असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? असंरेख बिंदु असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट असंरेख बिंदु को लिखे। यदि यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु सुनो, लिखो लिखो लिखो। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो। बात पकड़ में आ गया? बात पकड़ में आ गया ना? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो उसे 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 असंरेख बिंदु कहते हैं। उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। लिख लिए सर। देखिए उदाहरण के तौर पर ये एक रेखा हुआ, इस पर एक और एक कितना? 2। और सपोज करते हैं बिंदु सी यहां पर स्थित है,
तो तीनों एक रेखा पर कि एक रेखा से अलग? एक रेखा से अलग। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये कौन बिंदु का? असंरेख बिंदु का। चलिए सर जल्दी कर लीजिए, असंरेख बिंदु लिख लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए सर, आइएगा यहां ध्यान देना, ये पांचों डिफिनेशन क्लियर? बस सुनिए, पांचों डिफिनेशन 10 सेकेंड के अंदर। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो, बिंदु कहलाएगा। जिसका 2 अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाएगा। जिसका एक अंत बिंदु हो और एक और तीर का निशान हो, कहलाएगा क्या? किरण। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, संरेख बिंदु। और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो तो असंरेख बिंदु। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? आइए, ये पांचों डिफिनेशन आपका हुआ क्लियर। नेक्स्ट, अगर आगे और डिफाइन करने की आवश्यकता है तो आगे देखेंगे हम लोग 3 टर्म जानेंगे। बच्चे लोग फोकस करेंगे, हम लोग 3 टर्म जानने की कोशिश करेंगे। टर्म नंबर पहला जिसको हम लोग बोलेंगे कोण। टर्म नंबर दूसरा हम लोग जिसको बोलेंगे क्या? भुजा। और टर्म नंबर तीसरा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? शीर्ष। फोकस करेंगे सर। पहला कोण, दूसरा भुजा और तीसरा शीर्ष। कोण को अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? एंगल। भुजा को क्या बोलेंगे? भुजा को साइड। और शीर्ष को क्या बोलेंगे? गड। शीर्ष को बोलेंगे वर्टेक्स। आइए, तीनों के बारे में, कोण के बारे में, भुजा के बारे में और शीर्ष के बारे में, तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कब कोण का निर्माण होगा, उसमें भुजा कौन कौन सा होगा और उसमें शीर्ष कौन कौन सा होगा, ऐसा काम करेंगे। तीनों को अलग अलग ना लिखवा करके एक ही में तीनों को समाहित कर देते हैं। राइट। देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा किरण। किरण किसे कहें? जिसका एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान। सपोज किए हमारे पास एक किरण ये है और दूसरा किरण मेरे पास ये है। राइट। इस बिंदु का नाम दे दिए ए, तो इसका बी और इसका सी। हम बच्चा लोग फोकस करो यहां पर। हमारे पास 2 किरण, एक किरण है ए बी और एक किरण है ए सी। यस या नो? एक किरण है ए बी और एक किरण है ए सी। तो ए बी किरण का अंत बिंदु कौन? ए। और ए सी किरण का भी अंत बिंदु कौन? ए। तो यदि दो किरण नंबर पहला ए बी और किरण नंबर दूसरा ए सी, अगर 2 किरणों का अंत बिंदु एक हो, 2 किरणों का अंत बिंदु क्या हो? एक। पहला किरण ए बी का अंत बिंदु ए, दूसरा किरण ए सी का अंत बिंदु भी ए। दोनों किरण का अंत बिंदु समान है कि असमान? समान। ए बी किरण का भी और ए सी का भी, ए बी किरण का भी और ए सी का, दोनों का अंत बिंदु जो समान है और किस बिंदु पर समान है? ए पर। तो यदि 2 किरण का अंत बिंदु अगर समान हो तो बताइए वो किसका निर्माण करेगा? किसका? अगर 2 किरण का अंत बिंदु समान हो तो ये निर्माण करेगा किसका? बोलिए। वो निर्माण करेगा आपका किसका? कोण का। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, कोण हो गया क्लियर। नेक्स्ट कौन सा? भुजा। इस कोण के निर्माण में कितने किरण की आवश्यकता पड़ा? 2। कौन कौन सा? एक किरण ए बी और एक किरण ए सी। ये जो आपका 2 किरण का आवश्यकता पड़ा,
एक किरण आपका हुआ ए बी और दूसरा किरण हुआ ए सी, यही आपका कहलाएगा क्या, बोलिए, यही कहलाएगा भुजा। और जो दोनों किरण का कौन बिंदु हो, अंत बिंदु, दोनों किरण का कौन बिंदु, अंत बिंदु, ये कहलाएगा इस कोण का क्या, अरे बोलिए, ये कहलाएगा कोण का क्या, शीर्ष। और ये आपका AC कहलाएगा इस कोण का क्या, भुजा। और ये आपका AB भी जो है वो कहलाएगा इस कोण का क्या, भुजा। मतलब बताइए, सिंपल, अगर आप एक कोण का निर्माण करते हैं तो आपको कोण के निर्माण के लिए सबसे पहले कितने किरण की आवश्यकता, 2, और वो दोनों किरण जो होगा वो आपका कहलाएगा कोण का क्या, भुजा। और जिस पर दोनों अंत बिंदु आकर के मिलेगा वो उस कोण का क्या होगा, शीर्ष। बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए, जब डायरेक्ट ऐसे ही लिखो ना, लिखो, जब दो किरणें, जब दो किरणें, बताओ, एक अंत बिंदु से कि दो अंत बिंदु से, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण का, तो एक कोण का, कोण के बगल में हिल जाए तो एक कोण, और कोण के बगल में उसको अंग्रेजी में लिख लो एंगल, वहीं पर लिख लो, तो एक कोण बगल में लिख लो एंगल, तो एक कोण बगल में एंगल का निर्माण करता है, एक कोण बगल में एंगल का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। एनी प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत? कितने किरण, तो ये दोनों किरणें क्या कहलाएंगे, कोण की भुजा। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर क्या काम कीजिएगा, इसमें जो अभी लिखे हैं, जिसमें हम लोग डिफाइन किए, उसमें कोण को अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोण को अंडरलाइन कर दीजिए, सिंपली कोण को अंडरलाइन कर दीजिए। कर लिए क्या सर? पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कोण को बनाने वाली, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, बता दो दोनों किरणों का नाम क्या है, ए बी और ए सी। दोनों किरणें ब्रैकेट में करके, छोटी कोष्ठ में करके लिख लीजिए, ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी, दोनों किरणें ए बी तथा ए सी, ब्रैकेट बंद। और किरण को अंग्रेजी में, दोनों किरणें, दोनों किरणें कोण की भुजा, दोनों किरणें कोण की भुजा, दोनों किरणें कोण की भुजा, भुजा को अंग्रेजी में साइड, बगल में ब्रैकेट वगैरह साइड लिख दीजिए, कोण की, दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है, कोण की भुजा कहलाती है, कोण की भुजा कहलाती है। एनी प्रॉब्लम? और जिस बिंदु पर दोनों अंत बिंदु आके मिलता हो उसको शीर्ष। फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, इसमें क्या काम कीजिएगा, भुजा को अंडरलाइन कर दीजिएगा, भुजा को, भुजा को अंडरलाइन कर दीजिएगा, भुजा को। आगे लिखिए, लिखिए, कोण के, कोण के, कोण के
उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण के उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण के उभयनिष्ठ अंत बिंदु उभयनिष्ठ अंत बिंदु कौन है? ए। उभयनिष्ठ अंत बिंदु ए, उसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। उभयनिष्ठ अंत बिंदु ए कोण का उभयनिष्ठ अंत बिंदु ए कोण का शीर्ष कहलाता है। 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 कोई प्रॉब्लम? शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टेक्स, शीर्ष के बगल में लिख दीजिएगा उसका अंग्रेजी वर्टेक्स। शीर्ष का अंग्रेजी लिख दीजिएगा बगल में वर्टेक्स कहलाता है। हो गया सर? चलिए इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, नीचे उसके इस फिगर को बना लीजिएगा, ये चित्र को। इस चित्र का नीचे निर्माण कर लेंगे इसका। फर्स्ट बना लिए सर? उसका नेमिंग कर दीजिए। ये कोण, ये दोनों भुजा, ये शीर्ष। कोण, ये भुजा, ये शीर्ष। कोण, ये भुजा, ये शीर्ष। ये बता दो, इस चित्र में ध्यान देना, इस चित्र में 3 टर्म आया। पहला टर्म कोण, दूसरा टर्म भुजा और तीसरा टर्म शीर्ष। बच्चे लोग, कोण कौन सा होगा? BAC। कोण हो जाएगा BAC। अब आगे बताओ, भुजा कौन सा होगा? AB तथा AC। भुजा हो जाएगा AB तथा क्या? AC। और शीर्ष कौन हो जाएगा? शीर्ष आपका हो जाएगा बिंदु A। होगा? चलिए उसके नीचे इसको कर लीजिएगा। कोण हो गया कोण BAC। हमेशा कौन वाला कोण? बीच वाला। कौन वाला? बीच वाला, हमेशा बीच वाला। कोण हो जाएगा आपका BAC, भुजा हो जाएगा AB तथा AC और शीर्ष हो जाएगा बिंदु A। हो गया सर? हो गया सर? समझने में कोई दिक्कत? चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रेखाएं और कोण के लेक्चर नंबर 2 में।